हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों आज की क्लास में आप लोग को बताने वाला हूं सामाजिक विज्ञान चैप्टर नंबर दोस्तों आपका 2 है, राज्य एवं राष्ट्र की आय। राज्य एवं राष्ट्र की आय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं दोस्तों। और राज्य एवं राष्ट्र की आय की अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता चुका हूं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको आज की क्लास में राज्य एवं राष्ट्र की आय की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ, तो इस क्लास को आप लास्ट तक देखिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास जरूर से शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। और आज के क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है तो राष्ट्रीय आय का सृजन होता है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों उपभोग द्वारा, ऑप्शन नंबर बी विनिमय द्वारा, ऑप्शन नंबर सी वितरण द्वारा, ऑप्शन नंबर डी उत्पादक क्रियाओं द्वारा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा दोस्तों, उत्पादक क्रियाओं द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो सन 2012 से 2013 में भारत की औसत आय प्रति व्यक्ति क्या थी। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 49,489 रुपये। ऑप्शन नंबर बी लिखा है 41,964 रुपये। ऑप्शन नंबर सी लिखा 59,822 रुपये। ऑप्शन नंबर डी लिखा है 68,797 रुपये। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था। भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया। ऑप्शन नंबर प्रोफेसर देशमुख ने, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर सी प्रोफेसर महालनोबिस ने, ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी ने। बताइए सर्वप्रथम भारत राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की, किन की है। अर्थशास्त्र किन की रचना है। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य की, ऑप्शन नंबर बी सिकंदर की, ऑप्शन नंबर सी चाणक्य की, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, चाणक्य की। अर्थशास्त्र किन की रचना है तो चाणक्य जी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1950 में, ऑप्शन नंबर बी 1949 में, ऑप्शन नंबर सी 1948 में, ऑप्शन नंबर डी 1960 में। बताइए राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था। तो आप करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा करेक्ट, 1949 में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो आपका प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आयकर को, ऑप्शन नंबर बी उत्पाद कर को, ऑप्शन नंबर सी बिक्री कर को, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ए करेक्ट हो जाएगा, आयकर को शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है। कौन सा जो राज्य है तो बीमारू राज्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिहार नहीं है, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश नहीं है, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा नहीं है। बताइए इनमें से कौन ऐसा राज्य है जो बीमारू राज्य नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कर्नाटक राज्य नहीं है। नहीं तो उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार जो है दोस्तों बीमारू राज्य यानी बहुत ही गरीब राज्य होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर्नाटक जो है वो गरीब राज्य नहीं, बीमारू राज्य के अंतर्गत नहीं आते। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों आपका लिखा है ऊंची विकास दर से तेजी से समृद्ध होती है। ऊंची विकास दर तेजी से समृद्ध होती है, गरीबी से दूरी होती है, देश विकसित देश की श्रेणी में आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इन ए और बी दोनों। बताइए ऊंची विकास दर से क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो दोस्तों, ए और बी दोनों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए कहाँ है, तेजी समृद्ध होती है, और बी कहाँ है, गरीबी दूर होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश भर में न्यूनतम है, औसत से अधिक है, अधिकतम है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कौन है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश भर में क्या है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों, न्यूनतम है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है राष्ट्रीय आय का सृजन होता है। आपको अभी बताया दोस्तों सृजन जो होता है उत्पादन क्रियाओं के दर पे होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
उसके बाद लिखा है दोस्तों समावेश आर्थिक विकास होता है। समावेश का आर्थिक विकास होता है तो ऑप्शन नंबर ए संतुलित विकास, ऑप्शन नंबर बी समाज के गरीबी विकास का गरीबी वर्ग का विकास, ऑप्शन नंबर सी समाज के पिछड़े वर्ग का विकास, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। बताइए समावेशिक आर्थिक विकास क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा आपका, इनमें से सभी है। संतुलित विकास है, समाज के गरीबी वर्ग का विकास है, ये समाज के पिछड़े वर्ग का विकास है। ऑप्शन नंबर क्या है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद लिखा है राष्ट्रीय आय निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए उपभोग एवं जीवन स्तर में सुधार से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी बेरोजगारी एवं गरीबी उन्मूलन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। बताइए राष्ट्रीय आय निम्न में से किससे संबंधित है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है। बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए वैशाली है, ऑप्शन नंबर बी शिवहर है, ऑप्शन नंबर सी सारण या ऑप्शन नंबर डी पटना है। कल ये क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव वाला वीडियो में आपको बताया दोस्तों, अगर सब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखें तो जाके आप प्ले लिस्ट में वीडियो आपको जाके देख सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। शिवहर जिला जो है दोस्तों वो सबसे उनका प्रति व्यक्ति आय जो सबसे कम है, और सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों वो पटना का सबसे ज़्यादा है प्रति व्यक्ति है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो केंद्रीय सांख्यिकी गठन के अनुसार बिहार की आय में वृद्धि कितना प्रतिशत हुई है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 11.03%, ऑप्शन नंबर बी लिखा है 10%, ऑप्शन नंबर सी 8%, ऑप्शन नंबर डी 9%। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा 11.03% हुई है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों आपका निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण कौन सा देश है। ऑप्शन नंबर ए नेपाल है, ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश है, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन है या ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, तो ब्रिटेन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर के ऊंचे होने को कहते हैं। अगर समाज के सभी जीवन स्तर ऊंचे हो जाते हैं दोस्तों उससे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आर्थिक विकास, ऑप्शन नंबर बी आर्थिक वृद्धि कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी सी सतत विकास कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी समावेशिक विकास कहते हैं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, समावेशिक विकास कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के अनुमानों को कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है 2 भागों में बांटा गया, ऑप्शन नंबर बी 3 भागों, ऑप्शन नंबर सी 4 भागों, ऑप्शन नंबर डी 5 भागों। बताइए कितने भागों में बांटा गया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों, 2 भागों में बांटा गया, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है प्रति व्यक्ति आय द्वारा किसी देश की डैश का पता लगाया जा सकता है। प्रति व्यक्ति आय द्वारा किसी देश की क्या पता लगाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका वार्षिक आय पता लगाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी लिखा आर्थिक संपन्नता पता लगाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी घरेलू उत्पाद पता लगाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी विकास दर पता लगाया जा सकता है। बताइए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा करेक्ट, आर्थिक संपन्नता प्राप्त किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों आपका किस देश की राष्ट्रीय आय आर्थिक होती है अधिक होती है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होती है वो देश क्या कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या लिखा है दोस्तों, अविकसित कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी विकसित कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी अविकसित कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए जिस देश का दोस्तों राष्ट्रीय आय क्या होती है सबसे अधिक होती है तो वो देश क्या कहलाती है, तो क्या इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका ए बी हो जाएगा विकसित देश कहलाती है, ऑप्शन नंबर क्या है आपका हो जाएगा करेक्ट विकसित देश कहलाती है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है दोस्तों उसको विकसित देश कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों राष्ट्रीय आय में सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर ए घरेलू उद्योग की आय, ऑप्शन नंबर बी विदेशी से प्राप्त आय, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, ए और बी दोनों, विदेशों से प्राप्त आय भी और घरेलू उद्योग क्या भी आय भी, दोनों आय के घरेलू राष्ट्रीय
उद्योग में सम्मिलित है और विदेशी से प्राप्त आय भी राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में होती है, तो ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों, कमी होती है, वृद्धि होती है, स्थिर होती है, संतुलन होती है। बताइए राष्ट्रीय आय में अगर वृद्धि हो तो प्रति व्यक्ति आय में क्या होगी, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो राष्ट्रीय आय का अर्थ है, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है, सरकार की है, ऑप्शन नंबर परिवार की है, सार्वजनिक उपक्रमों की है, ऑप्शन नंबर डी उत्पादकों के संसाधनों की है। बताइए राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, उत्पादकों के साधनों की आय होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। अभी अब बताए दोस्तों आपको कि किस है, पटना का जो दोस्तों आपका सबसे सर्वाधिक है। किस जिला बिहार के आपको पूछेगा बिहार के किस जिला का प्रति व्यक्ति आय अधिक है, तो पटना बताएंगे, और अगर कम पूछेगा तो शिवहर बताएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों आपका, उसके बाद लिखा है, देख लीजिए क्या लिखा, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय अधिक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी गोवा, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। बताइए भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय अधिक है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों, गोवा का सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कब प्रारंभ की गई। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 1950 से 1951, ऑप्शन नंबर बी लिखा है 1951 से 1952, ऑप्शन नंबर सी लिखा 1953 से 1954, ऑप्शन नंबर डी लिखा 1955 से 1956। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कब प्रारंभ की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 1951 से 1952 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है 2009 से 2010 के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 7,875 रुपये है, ऑप्शन नंबर बी 16,119 रुपये है, ऑप्शन नंबर सी लिखा है 13,211 रुपये है, ऑप्शन नंबर डी लिखा है 15,254 रुपये। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 16,119 रुपये, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है नए आंकड़ों के अनुसार अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 46,400 डॉलर, ऑप्शन नंबर बी लिखा है 42,740 डॉलर, ऑप्शन नंबर सी लिखा है 2,360 डॉलर, ऑप्शन नंबर डी लिखा है 7,870 डॉलर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 46,040 डॉलर है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी ए करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई गई थी। ऑप्शन नंबर ए 22,553 रुपये, ऑप्शन नंबर बी 25,494 रुपये, ऑप्शन नंबर सी लिखा है दोस्तों 6,610 रुपये, ऑप्शन नंबर डी लिखा है 54,850 रुपये। बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 25,494 रुपये बताया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमय प्रमाणित संस्था है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन नंबर बी लिखा है केंद्रीय सांख्यिकी गठन, ऑप्शन नंबर सी नीति एवं योजना आयोग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, केंद्रीय सांख्यिकी गठन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन सा है, तो आपको ही बताना है। ऑप्शन नंबर ए गोवा है, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र है, ऑप्शन नंबर सी बिहार है, ऑप्शन नंबर डी पंजाब। बताइए भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, बिहार ऐसा राज्य है जो सबसे कम आय वहाँ मिलता है, वहाँ सबसे कम आय राज्य वाली जिला है। भारत में सबसे कम आय वाला जिला राज्य कौन सा राज्य है, भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन सा है, तो आप बताएंगे बिहार है। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो सन 2012 से 2013 में बिहार में प्रति व्यक्ति आय थी। तो ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 28,317 रुपये थी। ऑप्शन नंबर बी लिखा है 26,455 रुपये थी। ऑप्शन नंबर सी लिखा है 59,822 रुपये थी। ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों 68,757 रुपये थी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सन 2012 से 2013 में बिहार में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दादा भाई नौरोजी जी ने अपनी पुस्तक में भारत की राष्ट्रीय आय सन 1868 में कितने होने का अनुमान लगाया था। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 340 करोड़। ऑप्शन नंबर बी लिखा है 320 करोड़। ऑप्शन नंबर सी लिखा है दोस्तों 330 करोड़। ऑप्शन नंबर डी लिखा है 335 करोड़। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा दोस्तों 340 करोड़ अनुमान लगाए थे। ऑप्शन नंबर क्या ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दादा भाई नौरोजी जी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था। तो ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 1866 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी लिखा है दोस्तों 1968 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी लिखा 1878 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों 1998 ईस्वी में। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा दोस्तों 1866 ईस्वी में पता लगाए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है 2013 से 2014 में भारत की प्रतिवर्ती औसत आय कितनी थी। तो ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका 41.964 रुपये। ऑप्शन नंबर बी लिखा है दोस्तों 49.489 रुपये। ऑप्शन नंबर सी लिखा है दोस्तों 80,388 रुपये। ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों 60,822 रुपये। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 80,388 रुपये थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों उत्पादन एवं आय गणना की विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों सहज है, वैज्ञानिक है, व्यवहारिक है या उपयुक्त तीनों है। बताइए उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टि से है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी है, व्यवहारिक भी है, वैज्ञानिक भी है और सहज भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो गरीबी के सूचक को किसने परिभाषित किया था। गरीबी के सूचक को किसने परिभाषित किया। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों रंगलर नक्स ने। ऑप्शन नंबर प्रोफेसर कैस ने। ऑप्शन नंबर सी प्रोफेसर फिशर ने। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पर। ऑप्शन नंबर बी लिखा है सकल घरेलू राज्य उत्पाद पर। ऑप्शन नंबर सी लिखा है ए और बी दोनों पर। ऑप्शन नंबर डी लिखा है इनमें से कोई नहीं। बताइए किस पर निर्भर करता है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों सकल घरेलू राज्य उत्पादन पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है औद्योगिक क्षेत्र का होता है, कृषि क्षेत्र का होता है, सेवा क्षेत्र का होता है। ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। बिहार राज्य की आय में जो सर्वाधिक योगदान होता है दोस्तों आय प्राप्त करने में बिहार में, वो किसका योगदान होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी करेक्ट हो जाएगा आपका कृषि का योगदान होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या का प्रतिशत कितना है। तो ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 41.4%। ऑप्शन नंबर बी लिखा है 54.4%। ऑप्शन नंबर सी लिखा है 64.4%। ऑप्शन नंबर डी लिखा है 70.4%। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या प्रतिशत कितना है। तो अब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना। ऑप्शन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों 41.4%
गुजर बसर निचले स्तर में करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही भिव्या क्वेश्चन दोस्तों, ये आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी उतारिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों, भारत है, नेपाल है, चीन या रूस है। लीची का सबसे सर्वाधिक उत्पादन वाला देश कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा दोस्तों, भारत है। लीची सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है दोस्तों वो भारत में ही होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद क्या है, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन की स्थापना की गई है। ऑप्शन नंबर ए 1951 में, ऑप्शन नंबर बी 1952 में, ऑप्शन नंबर सी 1959 में, ऑप्शन नंबर डी उनमें से कोई नहीं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, 1951 में की गई। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है? बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है दोस्तों कृषि पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 80%, ऑप्शन नंबर बी लिखा है 40%, ऑप्शन नंबर सी लिखा है 70%, ऑप्शन नंबर डी लिखा है 62%। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 86% जो है दोस्तों आपको ये बिहार में कृषि पर आधारित जनसंख्या है। ठीक है, 86%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है, किस अर्थशास्त्री का कथन है? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों, प्रोफेसर बिन सोलो का। ऑप्शन नंबर बी लिखा है दोस्तों, प्रोफेसर यूनुस का। ऑप्शन नंबर सी लिखा है दोस्तों, मार्तिय सेन का। ऑप्शन नंबर डी रंगलर नलकस का। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी? तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी? तो ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 1950 से 1930 थी। ऑप्शन नंबर बी लिखा 1929 से 1933 थी। ऑप्शन नंबर सी लिखा 1928 से 1925 थी। या ऑप्शन नंबर डी लिखा 1998 से 2009 थी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 1929 से 1933 थी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो राष्ट्रीय आय जाना जाता है उत्पादन गणना विधि से। ऑप्शन नंबर बी आय गणना विधि से। ऑप्शन नंबर सी व्यावसायिक गणना विधि से। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी के द्वारा। बताइए राष्ट्रीय आय जाना जाता है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, आपका क्या होगा? डी हो जाएगा करेक्ट हमको इनमें से सभी द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे। पावरटी एड अन ब्रिटिश रूल एंड इंडिया किनकी रचना है? तो कल आपको सब्जेक्टिव वाला वीडियो बताया दोस्तों, दादा भाई नरोजो जी की है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचक का शिकार है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये बिहार हो जाएगा। बिहार ही ऐसा राज्य है दोस्तों जो गरीब से कुचक राज्य है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा भारत की वर्तमान जनसंख्या विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 20%, ऑप्शन नंबर बी लिखा है 40%, ऑप्शन नंबर सी लिखा है 5%, ऑप्शन नंबर डी लिखा है 17.5%। बताइए भारत की वर्तमान जनसंख्या विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो आप करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा? 40%। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबराने के लिए किसने सुझाव दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, अब क्या हो जाएगा? प्रोफेसर केसर ने दिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। ऑप्शन नंबर बी लिखा है दोस्तों 1 जुलाई से 30 जून तक। ऑप्शन नंबर सी लिखा है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन नंबर डी लिखा है इनमें से कोई नहीं। बताइए भारत में वित्तीय वर्ष होता है तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष भारत में होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
उसके बाद लिखा है दोस्तों भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली लोगों की संख्या कितनी है भारत में आपको पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 26.8% है। ऑप्शन नंबर बी लिखा है 27.8% है। ऑप्शन नंबर सी लिखा है 28.8% है। या ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों 29.8% है। बताइए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। 29.8% गरीबी रेखा में भारत में गुजारते हैं लोग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है बिहार में कुल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 8.03% है। ऑप्शन नंबर बी लिखा है 9.03% है। ऑप्शन नंबर सी लिखा है दोस्तों 11.03% है। ऑप्शन नंबर डी लिखा है 10.03% में बिहार में कुल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11.3% है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, एक से लेकर आप कितने तक क्वेश्चन किए, आप 52 तक क्वेश्चन किए। तो सारे क्वेश्चन का आप टिक किए होंगे दोस्तों। अगर सब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखें, सब्जेक्टिव वाला वीडियो देख ले, और अगर सही से आप टिक नहीं किए तो दोबारा वीडियो देख लीजिए। और वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल बना हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।